गणमान्य नागरिकों को मेरा नमस्कार। क्या आप जानते हैं आज कौन सी तारीख है? जी हाँ, और इसका क्या महत्व है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 दिसंबर विश्व एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक एड्स के प्रति जागरूकता पहुंचाना है। यह एक घातक बीमारी है जो HIV नामक विषाणु से फैलती है। एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988 से मनाया जाता आ रहा है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड यानी अर्जित किया गया, इम्यूनो बीमारी से बचाने वाली ताकत, डेफिशिएंसी कमी, सिंड्रोम लक्षणों का समूह, अर्थात एक ऐसी अवस्था जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता कम होने लगती है और ऐसे व्यक्ति में बीमारी के कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आज 21वीं सदी में भारत में विभिन्न प्रकार के तकनीकी यंत्र होने के बावजूद भी एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। एड्स ने पूरे विश्व में लगभग 3.5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा है तथा इतने ही लोग HIV संक्रमण के साथ रह रहे हैं, जिसकी वजह से यह एक विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। अतः हम चोइथराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वायरस का घेरा बड़ा डेंजर लगे है, बड़ी खौफनाक बीमारी है। ओ हम हो ना पाए ये बीमारी, जब तक है जीना चाहेंगे। ओ HIV हटा के रहेंगे, ओ जैसे मिटा के रहेंगे। ओ युवा जिद पे अड़ा है। ओ आइए हम देखते हैं, यहाँ एक परिवार है जिसमें 18 साल की एक लड़की है। आज भी हमारे समाज में HIV और एड्स जैसे विषय पर लोग खुल के बात करना नहीं चाहते, जो कि हमारे समाज के लिए सही नहीं है। हम सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और यह जानकारी दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। आइए हम देखते हैं जानकारी ना होने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। अरे सुनते हो जी, हमारी छुटकी 18 साल की हो गई है। इसकी शादी करानी है कि नहीं, कि बुढ़ापे तक घर ही बिठा के रखना है? अरे फिर से तुम्हारी किचकिच चालू हो गई ना। मुझे भी इसकी शादी की चिंता है, पर अभी तुम चुप बैठो, मुझे टीवी देखने दो। चैन से सोना है तो जाग जाओ, एड्स के प्रति जागरूक हो जाओ। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है और शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। और ये किन किन कारणों से होता है, आइए हम जानते हैं। संक्रमित रक्त के चढ़ाने से, संक्रमित मां से उसके होने वाले शिशु को, सुई बांटकर इस्तेमाल करने से, एक ही ब्लेड के दोबारा इस्तेमाल करने से, असुरक्षित यौन संबंध से। अगर आपको एड्स के प्रति और जानकारी चाहिए तो जाइए अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में और टाइप कीजिए AIDS और भेज दीजिए 55555 पर। बंद करो ये सब, क्या लगा रखा है? हमारी छुटकी पास में बैठी है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? छुटकी को भी तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना। हाँ माँ, ये एड्स क्या होता है और ये किस बीमारी के बारे में बता रहे हैं? आहा, बड़े मजे आते हैं इन सब बातों में। जाओ जाके घर के काम काज करो। अरे जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक जागरूकता कैसे आएगी? ये बातें छिपाने की नहीं बल्कि खुल के बताने की होती है। ऐसा है, बेशर्मी की बातों को जानकारी का नाम मत दो। तुम्हें जो दिखाए तुम वो करो, लेकिन मेरी छुटकी को ये सब दिखा के बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। इनकी बेटी तो अनजान है कि ये बीमारी शैतान है। ये सब तो नादान है, पर हम तो बुद्धिमान हैं। तो इसका क्या कोई समाधान है? हाँ हाँ, इसका समाधान है। अनैतिक यौन संबंध बनाने से बचे, कॉन्डम का इस्तेमाल करें, संक्रमित खून के संपर्क में आने से बचें, प्लेट, सिरिंजेस यानी इंजेक्शन का दोबारा इस्तेमाल ना करें एवं जाके इसकी जांच कराएं।
इन सब चीजों के चलते छुटकी के माता पिता ने उसकी शादी एक अच्छे परिवार में करा दी। उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी, लेकिन कुछ महीने बाद छुटकी के शरीर में बीमारी के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे। इसकी चिंता उसके ससुराल वालों को हुई। आइए हम देखते हैं उन लोगों ने उसके लिए क्या किया। अरे क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ, इतना खांस क्यों रही हो? अरे बेटा, तू तो घर पे रहता नहीं। बहू की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है। हुआ क्या है? बेटा, तू तो ट्रक चलाता है। बहू को बहुत दिनों से बुखार और खांसी है और इस समय वो पेट से भी है। क्या उसका वजन गिरना सही है? बेटा, मेरी माँ तो बहू को कुछ दिन के लिए मायके छोड़ा, वहाँ रहेगी, थोड़ा आराम करेगी तो इसका मन भी बहल जाएगा और वहीं से डॉक्टर को भी दिखा देना। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाता हूँ, वहाँ से डॉक्टर से भी दिखा लेना और दवाई ले लेना। चलो बस बस बहू, अपना ध्यान रखना। अम्मा। अरे बेटा, तू कैसे है? सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, थोड़ी तबीयत खराब है और मुझे अस्पताल में भी दिखाना था। अरे तुझे तो बहुत बुखार है, चल मैं तुझे डॉक्टर को दिखा के लाती हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर छुटकी। आपकी उम्र कितनी है? 19 वर्ष। आपको क्या क्या परेशानियां हैं? डॉक्टर साहब, कई दिनों से बहुत बुखार भी है और वजन भी घट बढ़ रहा है और 3 महीने पेट से भी है। आपको वजन में गिरावट और बुखार कब से है? हम सब 3 है। आप इस समय गर्भवती हैं, इसलिए मैं आपको जच्चा बच्चा महिला विभाग भेज रही हूँ। वहाँ आप जाएं और डॉक्टर की सलाह लें। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आपका नाम क्या है? सब छुटकी। आपकी उम्र कितनी है? 19 वर्ष। आपको क्या क्या परेशानी है? कई दिनों से बहुत बुखार भी है डॉक्टर साहब, 3 महीने पेट से भी है और वजन भी घट बढ़ रहा है। आपको आपकी परेशानी, आपको बुखार, आपका वजन भी कम हो रहा है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, आपको सुबह शाम समय पे खानी है और आपको कुछ जांच भी करानी है, जैसे खून की व पेशाब की, और 3 दिन बाद रिपोर्ट लेने आ जाइएगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। अरे सुनते हो जी, मैं तो भूल ही गई थी, हमारी छुट्टी की आज रिपोर्ट आने वाली है और मैं लेने ही नहीं गई। लेके जाओ उसे अभी मैं अस्पताल। अभी जाती हूँ। छुट्टी, चलो तुम्हारी रिपोर्ट लेके आते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो। नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या हमारी छुट्टी की रिपोर्ट आ गई? हाँ छुट्टी, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, अभी तो मेरी तबीयत ठीक है। जो आपने दवाई दी थी उसका तो अभी असर है। छुट्टी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। कोई घबराने की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, शांत हो जाइए। बस आप मुझे पहले ये बताइए कि आप आज से पहले कभी अस्पताल में भर्ती हुई हैं जहाँ आपको खून चढ़ाया गया हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आज से पहले तो मैं कभी इस अस्पताल में भर्ती नहीं हुई और ना ही मुझे कभी खून चढ़ाया गया है। या फिर घर पे काम करते वक्त आपको गहरी चोट लगी हो ऐसे ब्लेड से? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। आपको कभी सुई लगी है, मतलब आपके सामने किसी और को सुई लगा के आपको सुई लगा दी गई हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। चुटकी, आपकी खून की जांच की रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव आया है। ये संक्रमित खून से फैलने वाली बीमारी है। क्या क्या डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? आपके पति का काम करते हैं, वो भी HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो तो सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं पता और ना ही उन्होंने मुझे इस बारे में कभी बताया है। क्या आपने शादी से पहले खून की जांच कराई थी? ये कौन सी जांच होती है डॉक्टर साहब? इसमें शादी से पहले दोनों अपनी खून की जांच कराते हैं। इससे पता पड़ता है कि उनमें से कोई HIV पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी और जो ड्राइवर इत्यादि जो लोग होते हैं ये HIV से ज्यादा पीड़ित होते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी जांच तो मैंने नहीं कराई है, पर इससे मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं चुटकी, से आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, बस आपका सामान्य प्रसव नहीं हो सकता। हमें आपको ऑपरेशन करना होगा, इससे आपका बच्चा खून के संपर्क में नहीं आएगा और उसे HIV होने की संभावना कम रहेगी। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दूंगी, वो आपको सुबह शाम समय पे खानी है और लगातार जांच के लिए भी आइए। और हाँ चुटकी, आपको अपने बच्ची को भी लेके आना होगा, हो सकता है कि वो भी HIV पॉजिटिव हो। धन्यवाद। ससुराल में क्या वो, तुम इतना रो क्यों रही हो? अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं HIV पॉजिटिव हूँ।
पर आप चिंता ना करें, इससे अपने बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर की सलाह ली है, अगर हम उनकी निगरानी में रहेंगे तो अपने बच्चे को कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है चुटकी, मैं ही तुम्हारी बीमारी का कारण हूँ। ये बीमारी तुम्हें मेरी वजह से हुई है। क्या आप HIV हो, पॉजिटिव हो? आपने मुझे बताया नहीं। हाँ, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। मैंने मम्मी पापा को मना भी करा था शादी के लिए, बट वो नहीं माने। मुझे ये डर था कि ये लोग मुझे गांव से बाहर ना निकाल दें, इसके कारण मैंने तुम्हें बताया नहीं। मेरी गलती के कारण तुम्हें ये बीमारी हुई है। मुझे माफ़ कर दो चुटकी, मुझे माफ़ कर दो। चुटकी और उसके पति को HIV हो जाने के बाद गांव के लोग उन लोगों को बाहर निकालने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच के पास जाते हैं। आइए देखते हैं कि गांव के सरपंच ने इन लोगों के लिए क्या फैसला करती है। पंचायत शुरू कीजिए। सरपंच जी, इन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाए। ये HIV पॉजिटिव है। अगर ये इस गांव में रहे तो यही बीमारी हमारी बहू बेटियों को भी होगी। सरपंच जी, इन जैसे लोग अगर गंगा में नहा ले तो गंगा पवित्र कर दे, लेकिन ये चरित्रहीन लोग कभी पवित्र नहीं होंगे। नहीं सरपंच जी, ये आप एक बीमारी से हमारे चरित्र का फैसला कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है आप हमारे चरित्र का फैसला? सरपंच, अगर ये यहाँ रहेंगे इस गांव में तो इसी शर्त पर कि यहाँ की किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही किसी से मिलेंगे, वरना इन्हें इस गांव से बाहर निकालो। शांत हो जाओ। HIV इन कारणों से नहीं फैलता, ना ये साथ खाना खाने से, ना साथ उठने बैठने से, ना एक साथ काम करने से फैलता है, बल्कि ये संक्रमित सुई के दोबारा इस्तेमाल से, संक्रमित खून के चढ़ाए जाने से और अनचाहे यौन संबंधों से फैलता है। सही बात है। शांत हो जाओ। सारी बातों को सुनने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इनके गांव में रहने या ना रहने का फैसला हम डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही कर सकते हैं। सही है। माँ, क्या हुआ बहू? माँ बहुत पीड़ा हो रही है। माँ बहुत बेटा, दर्द हो रहा है। बहू को बहुत दर्द हो रहा है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चलो डॉक्टर साहब, बहू को प्रसव पीड़ा हो रही है। अच्छा, क्या आप इनकी खून की जांच की रिपोर्ट लाई हैं? क्योंकि ऑपरेशन करते वक्त हमें खून की जरूरत पड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, हम सब कुछ लेके आए हैं। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जो मैंने आपको दवाइयाँ लिख के दी हैं वो आपको समय पे खानी होगी। वो आप और आपका बच्चा डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे ताकि हम आपके और आपके बच्चे की जांच कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना है, इससे आपके बच्चे को HIV होने का खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर मैं इसको अपना दूध नहीं पिलाऊंगी तो इसका आहार कैसे पूरा होगा? उसके लिए आप अपने बच्चे को गाय का दूध व आजकल दुकानों में लैक्टोजन नामक मिल्क पाउडर मिलता है, आप अपने बच्चे को पिला सकती हैं। इससे आपके बच्चे का स्वास्थ्य और बढ़त बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहब। एड्स खतरनाक है, इससे जान भी जाती है। पर क्या एड्स से जिंदगी जीने की चाह जाती है? अगर एड्स से सिर्फ जान जाती है, जिंदगी जीने का हक नहीं, तो फिर क्यों हम इन एड्स पीड़ितों को हमारे देश में नहीं रहने दे सकते? क्या ये इनका हक नहीं है? जिन लोगों को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, हम उन्हीं लोगों को समाज और गांव से बाहर निकाल देते हैं। जब तक इन लोगों को वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक ये इसी तरह जमाने से छुपते रहेंगे। HIV पीड़ितों के लिए भारत सरकार ने हर जिला अस्पताल में एक केंद्र स्थापित किया है। यहाँ पर HIV पीड़ितों का मुफ्त में इलाज किया जाता है तथा उनकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाती है। और वहाँ पर अस्पताल जाकर आप अपनी जांच करवाएं और आगे का इलाज भी करवाएं। यह हमें सही राह दिखाता है आगे खुशहाल जीवन जीने का। अतः हम भी कुछ सावधानियों से इस बीमारी से बच सकते हैं, जैसे जब भी खून की जरूरत पड़े जांचा गया खून ही प्रयोग में लिया जाए। यह ब्लड बैंकों से प्राप्त किया जा सकता है। एक ही जीवन साथी के साथ संभोग करें। संभोग के समय कंडोम का प्रयोग करें। स्टेरलाइज्ड या डिकम्पोजेबल सुई का ही इस्तेमाल करें। अगर गर्भवती माँ HIV पीड़ित है तो उसके बच्चे को डॉक्टर की निगरानी व अस्पताल के प्रसव से बचाया जा सकता है।
इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि सही जानकारी के साथ व्यवहार परिवर्तन एवं इसके फैलाव के लिए कटिबद्ध तरीके से काम किया जाए। आज एड्स की बीमारी से बचने में हमारे बढ़ते हुए युवा पीढ़ी का बहुत योगदान है, क्योंकि जो आज का युवा है वही कल का भविष्य है तथा युवा को इस बारे में जागरूक होकर इस बीमारी को रोकने में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में 2,40,000 लोग इस बीमारी से मर रहे हैं तथा सन 1988 में पहली बार इस संक्रमण का पता चला तथा 2006 तक 1,729 एड्स रोगियों की पहचान कर ली गई। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर जन स्वास्थ्य की इस चुनौती का सामना करेंगे तथा मिलकर विजय पाएंगे। धन्यवाद।